सो गाइस हाय, કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ। जैसे कि मैं बहुत दिनों बाद यहाँ पे फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारी चैनल पे सिया मिहिर की दुनिया। तो जैसे कि हमने पार्ट वन में ऑलरेडी लिटिल स्टोरी डिक्लेयर किया कि हम लोग कैसे मिले, मैंने सिया को कैसे मेरी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस किया एंड ऑल। सो जैसे कि पार्ट वन में बताया गया कि मैंने फ़र्स्ट टाइम उनको मेरी फैमिली के साथ डिनर पे इनवाइट किया था। फिर शॉर्ट टाइम में मैंने उनको बात किया कि मुझे उनसे शादी करनी है, ऐसा करके। तो एक्चुअली ये स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरी जो स्टार्ट हुई है वो है फेसबुक के माध्यम से। अभी आप सोच रहे होंगे कि फेसबुक के माध्यम से कैसे स्टार्ट हुई, राइट। तो फेसबुक के माध्यम से कुछ इस तरह स्टार्ट हुई कि हमारा, जब मैं मतलब बीकॉम कर रहा था, मेरा बैचलर ऑफ कॉमर्स स्टार्ट। ओके सो गाइस, जैसे कि वही स्टोरी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि हम लोग जब फेसबुक के माध्यम से मिले, हमारा एक कॉलेज का ग्रुप था। सो उसमें मेरी फ्रेंड ने उनको ऐड किया। फिर उसके बाद हमारी चैट स्टार्ट हुई। उसके बाद हमारी एक व्हाट्सअप नंबर एक्सचेंज हो गए। फिर हमारी फेसबुक के बाद वो आया नेक्स्ट स्टेज, जैसे कि बोलते हैं व्हाट्सअप पे चैट स्टार्ट हो गई। सो ऑलमोस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने फिर मेरी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए उनको इनवाइट किया, जो आपको ऑलरेडी पार्ट वन में बोल दिया। सो वो एक स्टार्टिंग, मतलब कि वो एक इनवाइटिंग के बाद कुछ ऐसा रन स्टार्ट हुआ, ऐसा वे स्टार्ट हुआ कि हम दोनों टोटली स्लोली क्लोज आने लगे। सो वो टाइम था, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गए। हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली थी एक दूसरे के बारे में, बहुत सारी मतलब नया पसंद बहुत सारा एक्सचेंज कर लिया था कि भाई आप, बहुत सारी मतलब छोटी छोटी बातें जो हम लोगों ने नोटिस कर ली थी एक दूसरे के बारे में। इवन ऑल्सो हम लोग जो रूटीन, जैसा कि हमारा रूटीन भी कभी डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, कि हम लोग मॉर्निंग का जो हमारा जॉब था वो भी कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ। और हमारा जो भी ये हमारा फ्रेंडशिप का जो भी रिश्ता स्टार्ट हुआ, उसका भी कभी हमारी जॉब के ऊपर अफेक्ट या कुछ इफेक्ट नहीं आया। जो था वो कंटिन्यू था, दोनों इतने क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। इन बिटवीन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ये 1 मंथ तो हो गया, उसके बाद क्या था। सो जब बात हुई डिनर के बाद, 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ, हम लोग वो कैसे मिल रहे थे। तो जैसे कि जॉब आवर्स के बाद मेरे पास कुछ 30 मिनट्स 40 मिनट्स का टाइम था। सो ड्यूरिंग दिस टाइम हम लोगों का एक इवनिंग का एक ब्रेकफास्ट फिक्स था। ब्रेकफास्ट में क्या था, एक ही जगह फिक्स थी, जो है हमारे यहाँ पे अंकलेश्वर वालिया चौक में आशीर्वाद होटल थी। वही हमारा बोलेंगे ना तो कि इवनिंग का एक ही जगह पे हम लोग मिलते थे, वो जगह थी आशीर्वाद होटल। और इसमें इत्तेफाक की बात यह है कि हमारा मेनू फिक्स था, कुछ भी चेंज नहीं था उसमें। डेली हम लोग मिलते थे। ऑलमोस्ट हम लोग 6:45 तक मिल जाते थे, क्योंकि मेरा भी जो व्हीकल है कंपनी का, वो मुझे ऑलमोस्ट 6:30 तक ड्रॉप कर देता था। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे मिलने चला जाता था। तो ड्यूरिंग 18 मिनट्स का मेरे पास रास्ता था, तो हम लोग मिलते थे 6:45 अराउंड। सो 6:45 के बाद हम लोग मिलने के बाद जब हमारा नाश्ता फिक्स ही था कि भाई एक कॉफ़ी और या तो इडली सांभर या तो मसाला डोसा। सो वही इवनिंग का हमारा ब्रेकफास्ट फिक्स था। वैसे ही सेकंड मंथ हम लोग ऐसे ही मिलते रहे, थर्ड मंथ भी कंप्लीट हो गया, हम लोग मिलते रहे। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब सडनली मैंने उनको बोला कि मतलब मुझे बहुत ऑलमोस्ट अटैचमेंट इतना हो गया था कि मैंने उनको बोल दिया कि वुड लाइक टू बी मैरी विथ मी, मतलब मुझे मेरे साथ आप मैरिज करना पसंद करोगे, ऐसा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आई नीड सम टाइम, मतलब मुझे सब थोड़ा टाइम चाहिए उसके बाद मैं कंफर्म करती हूँ। सो वो भी अच्छा था कि भाई ऐसे सडनली मुझे हाँ नहीं मिल गई है तो वहाँ से ही मेरा ट्विस्ट स्टार्ट हो रहा था कि उन्होंने सडनली हाँ नहीं की। फिर मैंने घर में वही बात रखी कि मुझे वो जो मैंने मेरी फ्रेंड को इनवाइट किया था डिनर पे, वही लड़की मुझे पसंद है, ऐसा करके मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सो एक वहाँ पे एक ट्विस्ट स्टार्ट हुआ, जो कहते हैं ना कि घर में एक जैसा बड़ा बॉम्ब फूटा हो, कि सडनली मतलब मैंने ऐसा ही डिक्लेयर किया कि मुझे वही लड़की से शादी करनी है। तो पहले तो सब लोग ऐसे थोड़े शॉक हो गए।
घर में मेरी मॉम, पापा, मेरी बहन, वो सब थोड़ा शॉक हो गए कि यार सडनली ये क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई उसे उसके साथ शादी करनी है। जैसा कि वो ऑलरेडी नए पार्ट 1 में आपको बोला गया कि वो एक क्रिश्चियंस फैमिली से बिलोंग्स करती है, ठीक है। बट वो बात अलग है कि वो ऑलमोस्ट बर्थ से यहाँ पे अंकलेश्वर में अंकलेश्वर में रह रहे और एक हिंदू रिलीजियंस के ऑल रिचुअल्स और रीति रिवाज फॉलोज करती है। तो उनकी फैमिली भी वैसे ही है, पूरे हिंदू रिलीजन्स के ऑल रिचुअल्स, रीत रिवाज वो सब फॉलो करते हैं। सो बेसिकली अगर कहा जाए तो बिलोंग्स टू क्रिश्चियन फैमिली, दैट इज़ ओके, बट वो अभी भी हिंदू फैमिली के हमारे जो रिचुअल्स है, रिवाज है, वही फॉलोज करते हैं। सो वो सब बात मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी घर में कि भाई वो ऐसा हमारे हिंदू रिलीजियंस के रीति रिवाज वो सब फॉलो करते हैं, वो सब अच्छा है। तो घर में फिर भी सब सोचने लगे कि हमें सोचने का टाइम चाहिए एंड ऑल दैट। बट वो कहते हैं ना कि पब्लिक, राइट, हम लोग बोलते हैं कि भाई समाज जो है उसकी वजह से थोड़ा घर में क्या हुआ कि वही बात को लेकर थोड़ा डिस्कशन होने लगा डेली कि ये है वो है। इन बिटवीन वो बात तो अलग थी कि भाई मैंने उनको ऑलरेडी मैरिज के लिए बोला था और उनका जवाब तो अभी वेटिंग में था मेरे लिए। तो घर में यही डिस्कशन चल रहा था। सडनली 15 डेज 20 डेज के बाद एक मेरे पास एक स्टेटमेंट आता है कि नहीं भाई, यू कांट मैरी विथ हर, मतलब आप उनके साथ मैरिज नहीं कर सकते, घर से ऐसा बोला गया। तो मैं भी एकदम पक्का था कि मैंने कंफर्म किया था, मतलब मेरे खुद से मैंने एक कमिटमेंट लिया था कि भाई मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा, वरना नहीं करूँगा। इन बिटवीन अभी यही एक टर्निंग पॉइंट था कि भाई सो गाइस 15 डेज के बाद मेरे पास एक स्टेटमेंट था कि भाई आप शादी नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि हम लोग इंटरकास्ट थे। सो वो जैसे कि बताया कि वो क्रिश्चियंस फैमिली से बिलोंग्स करती थी और मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग्स करता हूँ। सो उसकी वजह से एक ट्विस्ट ये था, मेरे पास एक स्टेटमेंट क्लियर था, बट अभी सडनली एक सरप्राइज़ मेरे पास हुआ रहा था कि मुझे कंपनी के काम से एक पुणे जाना था, सप्लायर विजिट के मतलब सप्लायर विजिट के रिगार्डिंग। सो अभी मैंने मॉर्निंग कंपनी में जाने के बाद नून में ये स्टेटमेंट आया कि भाई आपको पुणे जाना है सप्लायर विजिट के लिए ड्यू टू सम इश्यूज़, ठीक है। तो मैं भी, मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं चला जाऊँगा। सो नाइट की मेरी बस थी, मैंने टिकट्स भी बुक कर दी थी। ऑलमोस्ट 11 o'clock को वो स्टार्ट हो रही थी जर्नी। तो वहाँ पे वो एक आंसर वेटिंग में था कि वहाँ से हाँ आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मेरे फैमिली के पास से तो ऑलरेडी मेरे पास स्टेटमेंट आ चुका था कि भाई स्टॉप, वो रिलेशन को आपको स्टॉप करना है, ठीक है। अभी बहुत सारा सरकमटेंस था, एक कंपनी के काम से जाना भी था पुणे, ये सरकमटेंस स्टेटमेंट भी पड़ा था, थोड़ा माइंड अनस्टेबल था कि साला करे तो करे क्या क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक जब ये टर्निंग पॉइंट ऐसा आ जाता है ना कि कभी कभी माइंड हैंग हो जाता है। सो उसी टाइम मेरी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी, मेरा माइंड थोड़ा अनस्टेबल था, मतलब कि करे तो करे क्या। एक साइड पे ऑलरेडी स्टॉप कर दिया है, वहाँ पे आंसर वेटिंग है। अभी ट्विस्ट ये था कि मैंने जर्नी ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दी थी नाइट को, मैंने उनको मैसेज करके बोल चुका था। इवनिंग को हम लोगों ने मीट भी किया एक दूसरे को और मैंने बताया कि भाई मुझे इवनिंग को ऐसे ही मतलब पुणे के लिए स्टार्ट करना है, तो 2 दिन की जर्नी है, नेक्स्ट डे मैं वापस आ जाऊँगा ऐसा करके। सो अभी पुणे के लिए जर्नी स्टार्ट कर दी। अभी पुणे के लिए स्टार्ट होने के बाद मॉर्निंग में मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 5 o'clock रीच हो गया पुणे। मैंने एक होटल में रूम हायर किया, मतलब वो बुक किया और वहाँ पे थोड़ा फ्रेश होने के लिए। सो अभी ट्विस्ट ये था कि भाई मॉर्निंग में मेरे पास कॉल आ रहा है, वीडियो कॉल। गाइस मैंने वो वीडियो कॉल पिकअप किया, यू कांट बिलीव वो वीडियो कॉल किसका था, वो ब्यूटीफुल प्रिंसेस का था, ठीक है जो आंसर के लिए था। सो अभी मेरे पास आंसर आया था कि जैसा कि मैंने प्रपोज किया था, मतलब कि विल यू बी माई वैलेंटाइन, जैसे कि मेरे साथ मैरिज करोगे ऐसा। सो गाइस आंसर ये था कि यस, आई एम गोइंग टू मैरी विथ यू, मतलब कि मैं रेडी हूँ मैरी करने के लिए, आपके साथ शादी करने के लिए मैं रेडी हूँ। जस्ट थिंक उस टाइम मेरी सिचुएशन क्या थी कि भाई ज़मीन के नीचे, मतलब
मेरे पैर के नीचे से टोटली ज़मीन जहाँ से खिंच चुकी है ऐसी सिचुएशन थी कि साला टोटली माइंड हैंग हो गया था कि क्या मतलब उस टाइम क्या रिएक्ट करूँ। टोटली हैप्पी मोमेंट थी, मतलब हैप्पीली रिएक्ट करो या क्या करूँ। जस्ट इमेजिन कि आप भी थिंक कर सकते हो कि यार मेरे पास उस टाइम क्या सिचुएशन होगी। एक साइड ऑलरेडी मेरे पास स्टेटमेंट पड़ा है, ऑलरेडी माइंड हैंग हो चुका है, नाइट से वही थॉट्स हैं। मॉर्निंग में जब मैं फ्रेश होने के बाद वीडियो कॉल अटेंड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है, यस आई एम गोइंग टू मैरी विथ यू। जस्ट थिंक गाइस कि मेरे पास उस टाइम सिचुएशन क्या थी। आई एम टोटली सरप्राइज्ड। इवन ड्यूरिंग वीडियो कॉल मेरा फेस ऐसा हो चुका था कि यार वो भी सोच रही थी कि यार आर यू हैप्पी और नॉट हैप्पी, मतलब आप खुश हो या नहीं हो। अभी उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ यार कि मैं तो ऑलरेडी खुश था क्योंकि मुझे तो जो चाहिए था वो तो मिल रहा था, बट बैकग्राउंड में क्या एप्लीकेशन रन हो रही थी, बैकग्राउंड में ऑलरेडी मेरे पास जो स्टेटमेंट पड़ा था वो उसको नहीं पड़ा। सो गाइज वही थोड़ा एक ट्विस्ट था। उसी टाइम मैंने मेरा ऑलरेडी वहाँ से निकलने का मतलब होटल से वहाँ से निकलने का टाइम हो चुका था क्योंकि मुझे जो जगह जाना था उसको भी टाइम नियरेस्ट था क्योंकि वहाँ पे मेरा मीटिंग का टाइम फिक्स था। सो मैंने उस टाइम तो बोल दिया यस आई एम टू मच हैप्पी एंड मैं भी आपके साथ मतलब मैरी करना ही चाहता हूँ। जो मैंने प्रपोज किया था आपका आंसर सुनकर मैं टोटली सरप्राइज हो गया। सो थैंक्स फॉर एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, मैंने वही बोला। फर्दर मैं वहाँ पे आने के बाद डिस्कस करता हूँ, ऐसा करके मैं वो वीडियो कॉल स्टॉप किया। क्या बोलूँ अभी, ठीक है। वो जैसे कि मैंने वीडियो कॉल वहाँ पे स्टॉप किया गाइस, मैंने स्टार्ट किया जर्नी अगेन। मेरी कंपनी का वर्क था जहाँ पे सप्लायर विजिट थी, मैंने वो स्टार्ट कर दिया। मेरा मीटिंग का टाइम वहाँ पे टोटली मैं मीटिंग के टाइम पे पहुँच गया, मेरा मीटिंग भी कंप्लीट हो गया। नाउ इवनिंग को मेरा रिटर्न जर्नी था पूना टू अंकलेश्वर। सो गाइस ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुकी थी, मैं वहाँ से निकल चुका था। लेकिन मेरे पास निकलने के बाद क्वेश्चंस के ऐसे क्वेश्चंस थे मेरे पास कि जिसका मेरे पास आंसर होना बहुत मुश्किल था। एक क्वेश्चन का आंसर था कि मेरे पास ऑलरेडी स्टेटमेंट है यू हैव टू स्टॉप दिस रिलेशनशिप। दूसरी बाजू मतलब दूसरी साइड मेरे पास ऑलरेडी मॉर्निंग को मैंने आपको बताया कि एक स्टेटमेंट वहाँ से इतना क्लियर आया था कि यस, मतलब जो उनकी हाँ आ गई थी कि भाई मैं मैरी करना मतलब मुझे शादी करनी है आपके साथ। सो जस्ट बिकॉज ऑफ वो सब क्यों स्टॉप करना चाहते थे कि हम लोग इंटरकास्ट थे राइट। सो वो इंटरकास्ट की वजह से वो मेरे मतलब हमारा रिलेशन वहाँ पे स्टॉप होने के लिए बोल रहे थे। घर में से ऐसा जो स्टेटमेंट था। अभी नेक्स्ट मतलब कि उनके साइड से ऑलरेडी हाँ थी, तो जस्ट थिंक कि अभी मैं क्या बोलूँ। मेरे पास बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस थे, उसके आंसर नहीं थे। अभी आप सोचो कि ये सब ऑलरेडी जो स्टेटमेंट है वो अभी तक मैंने उनको डिक्लेयर नहीं किया है। अगर डिक्लेयर करूँगा तो सिया का जो मतलब जो मेरी क्या बोलेंगे मेरी ड्रीम गर्ल थी उसका रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि उनकी फैमिली में से तो मेरे लिए हाँ आ गई थी कि यस भाई ओके आप वो लड़के से शादी कर सकते हो राइट। सो वो रिएक्शन तो क्लियर ही था। अभी उनके सामने मैं जब ये बात बोलूँगा हाँ आने के बाद कि भाई हमारा रिलेशन स्टॉप करना है, क्यों? ऑलरेडी 3 मंथ हो चुके थे, मैंने इवन प्रपोज कर दिया था। अभी सोचो कि मैंने घर में बात नहीं की फिर भी प्रपोज कर दिया, तो वो ऐसा भी बोल सकती थी कि भाई मतलब ऐसा भी बोलेगी कि आपने क्यों फिर मुझे प्रपोज किया, आपको पता था आपके घर का रिएक्शन क्या है ब्याह है बा ब्ला 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 ब्ला। सो गाइस अभी मेरी इवनिंग की जर्नी स्टार्ट हो ही गई थी। सो लेट्स सी के मैं अंकलेश्वर पहुंचने के बाद उनको ये डिक्लेयर करता हूँ क्या रिएक्शन आता है। सो ये हम यहीं पे मेरी जर्नी थोड़ी स्टॉप कर रहा हूँ। लेट्स सी हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे कि उसके बाद की जर्नी कैसी थी, फिर मैंने घर पे कैसे मनाया और फिर अगेन हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, मैरिज के वहाँ पे पहुँच गई और फिलहाल हम लोगों ने नेक्स्ट मतलब 31st ऑफ मे वी विल कंप्लीट आवर
third marriage anniversary, engagement anniversary. So let's see in third part. Okay, stay connected, keep like and subscribe and share. Okay, Jai Shri Krishna.